हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। इस बार परीक्षा के खोपड़े में सीधा छेद करना है। क्वेश्चन चाहे जहाँ से आएगा, हम लोग क्वेश्चन की खोपड़े में सीधा छेद करेंगे। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके पिछली वीडियो में हम लोग गणित कक्षा 10 के गणित के मॉडल पेपर को हल किए थे। आज हम लोग इंग्लिश के मॉडल पेपर को हल करेंगे। एक बात है दोस्तों, इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, अनसॉल्व्ड में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, सीरीज में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखकर तब मॉडल पेपर को बनाते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मॉडल पेपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम खोज कर लाते हैं और मॉडल पेपर का मतलब होता है कि हम कैसे प्रश्नों को हल कराएंगे, प्रश्नों को कैसे एग्ज़ाम में हल करना है। बस यही मॉडल पेपर का मतलब है। आप लोग एक बार देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा ही। तो चलिए देखते हैं हम लोग इंग्लिश का मॉडल पेपर। चलिए देखते हैं इंग्लिश में कैसे प्रश्न आते हैं, किस टाइप से आते हैं। सेक्शन 4 करके आएंगे। कितने सेक्शन? 4 करके। कंटेंट में देखते हैं। सेक्शन ए में क्या आता है? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब समझते हैं? आपने पढ़ा नहीं होगा पैसेज, ना आपकी किताब से आएगा ना वैसे ही, मतलब आपने देखा भी नहीं होगा। वो एक पैसेज दे देगा, उस पर क्वेश्चन बेस्ड, कुछ क्वेश्चन बेस्ड दे देगा। तो लगभग 5 नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है, 10 नंबर का, 10 नंबर का ये होता है। और सेक्शन बी में होता है लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, यूज़ ऑफ आर्टिकल। यूज़ ऑफ आर्टिकल मतलब समझते हैं? कोई एक आर्टिकल दे देगा, उस पर आपको इससे लिखने को बोल देगा कि आप इसको इस पर इससे लिखिए। सेक्शन सी पे आता है ग्रामर। ग्रामर में पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, चेंजिंग द सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव, निगेटिव से इंटरोगेटिव, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब कोई सेंटेंस देगा उसे आपको अरेंज करना पड़ेगा। कंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेलिंग, कंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेलिंग ना, स्पेलिंग को पूरा करना होगा, आपको दिया होगा। पंचुएशन, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन आता है। और सेक्शन डी में आता है आपके बुक से। क्या आता है? आपके बुक से जितने भी प्रोज हो गए, पोट्री हो गए, सप्लीमेंट्री, इनसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। एक सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा या पोएम लिखने को आएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। और बस इतना ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन को। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2025 इंग्लिश मॉडल पेपर, सेक्शन ए, अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज क्या है? क्वेश्चन ऐसे ही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 10 नंबर के पूरा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग एक अनसीन पैसेज लिए हैं, पहले उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड देम on the right path. He was imprisoned many times, but he soon found out that more effort should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of seeking it from all sides. One day he escaped from Calcutta in the guise of Fathom and went to Germany via Peshawar. From Germany he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British force. He said to his countrymen. तो उन्होंने एक शब्द कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस योर फ्रीडम। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी को, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका एक सुप्रसिद्ध नारा था। तो चलिए समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। भारत के सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान क्या थे? लीडर मतलब समझते हैं? अग्रणी थे। क्या थे? अग्रणी। हिज कंट्रीमैन, उनके देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पैथ, क्योंकि वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। किस मार्ग पर चलते थे? सत्य के मार्ग पर चलते थे। ही वॉज इम्प्रिज्ड मेनी टाइम, वह कई बार बंदी बनाए गए। कितने? कई बार बंदी बनाए। बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट, लेकिन वह अपने कलाबाजी से शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, अपने
स्किल से इंडिया को आज़ाद करना चाहते थे, भारत को क्या करना चाहते, आज़ाद। द ब्रिटिश पावर बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। जो ब्रिटिश कंपनी आई थी, ब्रिटिश सरकार, वह सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या होने लगी, कमज़ोर होने लगी, कमज़ोर होने लगी। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड, वह चारों तरफ से हिलने लगी, हिलने मतलब समझते हैं, कमज़ोर पड़ने लगी। ब्रिटिश कंपनी क्या पर होने लगी, कमज़ोर पड़ने लगी। वन डे ही escaped फ्रॉम कलकत्ता इन द गेस ऑफ पैथम, एक दिन वह कलकत्ता से प्रस्थान करते हैं। एंड वेंट टू जर्मनी, और जर्मनी के पेशावर में जाते हैं। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, जर्मनी से कहाँ जाते हैं, जापान। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, वह क्या करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण करते हैं। फॉट मेनी बैटल अगेन, और अधिक लड़ाइयाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ती हैं। द ब्रिटिश फोर्सेज ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, ब्रिटिश फोर्सेज, ब्रिटिश फोर्सेज, ब्रिटिश फोर्सेज ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, वह अपने देशवासियों से कहते थे कि ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ आप लड़ाई लड़िए। तो वो कहते थे, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा। तो चलिए इस पर क्वेश्चन बेस टू को हल करते हैं। क्वेश्चन पहला है, वाई वाज सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों कहकर पुकारते थे। इसका आंसर होगा, इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर क्यों पुकारते थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पैथ, वो सत्य के मार्ग पे चलते थे, इसलिए उन्हें, उनके देशवासी उन्हें क्या कहते थे, नेताजी, सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहते थे। तो सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ही वाज कॉल्ड नेताजी बिकॉज ही लेड हिज कंट्रीमैन ऑन द राइट पैथ, ही लेड बिकॉज ही लेड देन ऑन द राइट पैथ, सत्य के मार्ग पर चलते थे, इसलिए वह उन्हें उनके देशवासी उन्हें क्या कहते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे। यहाँ तक पहले का आंसर, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्रीमैन, व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्रीमैन, व्हाट डिड ही से टू हिज कंट्रीमैन, वह अपने देशवासियों को क्या कहते थे, वह अपने देशवासियों को कहते थे, क्या कहते थे, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव योर फ्रीडम, वो अपने देशवासियों को कहते थे, क्या कहते थे, यहाँ पे है, ही सेड टू हिज कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम, यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी पक्का दूंगा। यह उनका नारा था, सुप्रसिद्ध नारा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तीसरा इस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह है उन्हें भरना है। सुभाष चंद्र बोस वाजे क्या थे, इंडिया के क्या थे, यहाँ देखिए, सुभाष चंद्र बोस वाजे ग्रेट लीडर, क्या थे, एक ग्रेट लीडर थे। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, लीडर, LEADER, क्या भरा जाएगा, लीडर भरा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा, ही वाज क्या, ही वाज क्या थे, वह क्या थे, ही वाज क्या थे भैया, ही वाज इम्प्रेस्ड मेनी टाइम, इम्प्रेस्ड मतलब समझते हैं, ही वाज इम्प्रेस्ड मेनी टाइम, वह कई बार बंदी बनाए गए, क्या बनाए गए, इम्प्रेस्ड माने, इम्प्रेस्ड माने होता है क्या, बंदी बनाना, इम्प्रेस्ड माने क्या होता है, बंदी बनाना। यहाँ पे भरा जाएगा IMPRISONED, द। अब यहाँ पे देखते हैं द क्या है, यहाँ पे देखते हैं द, पढ़ते हैं पहले, द पावर वाज गेटिंग वीकर, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द पावर वाज, द ब्रिटिश पावर गेटिंग वीकर, द ब्रिटिश पावर, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, द ब्रिटिश, क्या भरा जाएगा, द ब्रिटिश भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, द ब्रिटिश। क्वेश्चन इसका चौथा, ही स्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन द, क्या, ही स्केप्ड, देखिए यहाँ पे दिया है, ही स्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन द गेस ऑफ पैथम, गेस ऑफ क्या था, गैस था, क्या था, गैस, GUISE, गैस ऑफ पैथम। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मीनिंग ऑफ इम्प्रिजन्ड, शेकिंग, वारन, गेस, मतलब इनका मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पे। इम्प्रिजन मतलब क्या होता है, बंदी, इम्प्रिजन मतलब क्या होता है, बंदी, बंदी किसके लिए बनाए, जेल में, बंदी बना जेल,
बंदी का मीनिंग होगा जेल, यहाँ पे लिखे हैं बंदी का मीनिंग क्या होगा, जेल। बंदी का मीनिंग होगा जेल। शेकिंग क्या होगा, बिकमिंग, शेकिंग मतलब हिलना, कमज़ोर पड़ना, तो हो जाएगा बिकमिंग वीक। बिकमिंग वीक क्या हो जाएगा, बिकमिंग। शेकिंग का हो जाएगा बिकमिंग वीक, क्या हो जाएगा, बिकमिंग वीक। और वार का वार ही होगा। युद्ध का क्या होता है, युद्ध, युद्ध का युद्ध ही होता है ना। गेस का होता है अपीयरेंस, गेस का होता है क्या होता है, अपीयरेंस। जो गेस होता है रूप होता है, पोशाक होता है, उनका क्या होता है, अपीयरेंस होता। गेस मतलब क्या होता है समझते हैं, रूप, पोशाक, ढंग, ढोंग, ये सब जिसके रूप हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेक्शन बी। सेक्शन बी 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 4 नंबर के। एक एप्लीकेशन लिखना होता है, राइट। कोई भी एप्लीकेशन आएगा, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है एप्लीकेशन। किसी मतलब आपका सब्जेक्ट कोई है उसे चेंज करवाना है, नहीं समझ में आ रहा है, बाद में पढ़ चेंज करवाना है। फुल फी कंसेशन पे आता है। फुल फी कंसेशन मैंने 60 वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। फुल फी कंसेशन है। और एक होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, ये सब्जेक्ट ऑफर होता है। सब्जेक्ट के लिए होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये 3 इम्पॉर्टेंट है, फिक्स है, कोई ना कोई ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग एक लिए हैं, राइट एन एप्लीकेशन, मॉडल पेपर है, तो हम लोग एक लेकर हल करते हैं। एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाई यू। मतलब सब्जेक्ट चेंज करने के लिए क्या, एक एप्लीकेशन, एक क्या है, एप्लीकेशन है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना। तो सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल XYZ इंटर कॉलेज। आपका जो इंटर कॉलेज रहेगा आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। टू द प्रिंसिपल, आपका जो इंटर कॉलेज रहेगा, इंटर कॉलेज का नाम। आप जो डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जौनपुर से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, जौनपुर, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, इलाहाबाद, प्रयागराज, मतलब बनारस, आगरा, कानपुर, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, आपको वहाँ डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं सर, क्या सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई टुक एडमिशन इन साइंस ग्रुप इन जुलाई। मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आपका बहुत आभार होगा सर, आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई टुक एडमिशन इन साइंस ग्रुप इन जुलाई। जुलाई में मैंने साइंस ग्रुप में एडमिशन लिया था। आई अटेंडेड द क्लास फॉर ए मंथ, मैंने 1 महीने के लिए क्लास को अटेंड किया था ना। तो आई हैव गॉट वेरी पुअर मार्क्स इन मंथली टेस्ट, मैंने अपने मंथली टेस्ट में मेरे बहुत गंदे मार्क्स थे, बहुत ख़राब मार्क्स थे। सो आई वांट टू चेंज माय साइंस ग्रुप इनटू आर्ट ग्रुप, मैं अपने साइंस ग्रुप को आर्ट ग्रुप में चेंज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। काइंडली अलाउ मी टू ऑफर आर्ट ग्रुप इन प्लेस ऑफ साइंस, आई शैल ऑब्लिगेट टू यू, मैं आपका बहुत कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा। तो योर ओबीडियंटली, मतलब आप जो ओबीडियंटली XYZ, मतलब आपको नाम नहीं लिखना पड़ेगा, वहाँ नाम लिख देंगे, नहीं लिखना पड़ेगा, XYZ ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्लास 10th लिखना पड़ेगा, डेट डाल देंगे आप लोग, और सेम ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे तो सब्जेक्ट ऑफर था, यहाँ पे क्या था, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपको पूरा यहाँ इतना लिखना पड़ेगा, यहाँ टू द प्रिंसिपल XYZ सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई टुक एडमिशन, यहाँ टुक नहीं लिखना पड़ेगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं आप, माई फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, माई फादर इज क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट, ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू कानपुर, जौनपुर से कानपुर। आई हैव टू मेक, आई हैव टू टेक एडमिशन इन, क्या था, इन देयर, कोई जहाँ पे एडमिशन लेना है वहाँ का कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। सो आई नीडेड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आई शैल बी ऑब्लिगेट टू यू, इतना लिखेंगे, बस इतना ही चेंज रहेगा, इतना सेम टू सेम पूरा रहेगा। केवल यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए सर, मैं आपकी कक्षा 10 का स्टूडेंट हूँ, यही सब लिखना पड़ेगा। तो यही है, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने एक इम्पॉर्टेंट ही एप्लीकेशन लिया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, माय फेवरेट टीचर। कोई पैराग्राफ आएगा डिस्क्रिप्टिव पे, मतलब कोई आर्टिकल जिसे कहते हैं, कोई आर्टिकल दे देगा, उसी पे आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने माय फेवरेट टीचर लिया है, आप किसी, कोई भी आ सकता है, माय फादर, माय विलेज, माय सिटी,
माई टीचर, कोई भी आ सकता है। माई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम पे आ सकता है। आप किसी पर भी लिखने के लिए आ सकता है, तो आप बनाकर लिख सकते हैं। आप कॉन्टेंस आता है तो आप आसानी से बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में मैंने माई फेवरेट टीचर लिया है। मैंने एक मॉडल पेपर लिया है, बस उसी के आधार पे आपको कैसे लिखना है बस समझा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं। आई रेड XYZ इंटर कॉलेज, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ लिखना पड़ेगा आई रेड SVS इंटर कॉलेज जौनपुर। देयर आर सेवरल टीचर बट, सेवरल टीचर समझते हैं, बहुत से टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बट माई फेवरेट टीचर इज, आपके जो फेवरेट टीचर हैं उनका यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। ही इज़ वेरी गुड टीचर, वह बहुत अच्छे टीचर हैं। इन समर ही वेयर से क्या पहनते हैं, ही समर्स इन ही वियर्स ए शर्ट एंड पैंट, इन विंटर ही पुट्स ए ब्राउन सूट, और सर्दियों में क्या पहनते हैं, एक सूट पहनते हैं ब्राउन भूरा कलर के। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वह सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। सादा जीवन क्या रखते हैं, ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वह सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। ही इज़ इन अर्ली राइजर, वह जल्दी उठने वाले हैं, क्या उठने वाले हैं, जल्दी। ही गोज फॉर वॉक डेली, वह प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं। उनके बारे में लिखना है। ही ऑलवेज टेक सिंपल फूड, वह हमेशा सिंपल सादा खाना खाते हैं। ही इज़ फंड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ने की बहुत शौकीन है। ही इज़ गुड नेचर एंड सॉफ्ट स्पोकन, उनका प्रकृति क्या है, अच्छा है, और उनकी आवाज़ बहुत ही सुंदर है, साफ है। ही इज़ फुल फन मैन, वह एक फुल मस्ती आदमी है, मतलब समझते हैं, पूरे मस्ती वाले आदमी हैं। हिज पर्सनालिटी इज चार्मिंग, उनकी पर्सनालिटी क्या है, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही अच्छी है। ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रांग कैरेक्टर, वह एक मजबूत कैरेक्टर के हैं। कैरेक्टर मतलब समझते हैं, चरित्र, वह एक मजबूत चरित्र के हैं। ही इज एम ए इन इंग्लिश, वह एम.ए. है, ग्रेजुएट, एम.ए. मतलब पोस्ट ग्रेजुएट किस में है, इंग्लिश में। ही टीचेज अज इंग्लिश, वह हमें क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी। ही हैज़ थ्रोज नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, उन्हें अपने विषय का बहुत ही गहरा ज्ञान है। विषय मतलब समझते हैं, जैसे इंग्लिश, उन्हें अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का बहुत ही गहरा ज्ञान है। ही इज़ एन आइडियल टीचर ऑफ आवर कॉलेज, वह हमारे स्कूल के क्या है, आदर्श टीचर है। आदर्श, आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श। आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श टीचर ऑफ आवर कॉलेज। ही इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, वह सब जगह, ही इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, वह सब जगह क्या होता है, उनकी इज्जत होती है। फॉर हिज हॉनेस्टी, उनकी ईमानदारी के लिए। सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क, उनकी सिंसियरिटी मतलब हार्डवर्क और अच्छे काम के लिए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हर एक जगह क्या दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इज्जत। ऐसे एक फेवरेट कोई भी आएगा आर्टिकल, उस पर आपको यह इतना लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी होता है टोटल 10 मार्क का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का। इसमें क्या आता है, सेक्शन सी में मैंने बताया था क्या आता है, सेक्शन सी में पूरा ग्रामर आता है। क्या आता है, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और चेंजिंग सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस आर्टिकल, रिकॉर्डिंग सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंटेशन, इंग्लिश भरने के लिए आता है, पंचुएशन, ट्रांसलेशन आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। टोटल मार्क्स 10। नाउन, नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर द थिंग्स, समझते हैं। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं और स्थान, इन सब के जहाँ नाम आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, नाउन। और नाउन में 5 प्रकार होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। कलेक्टिव मतलब समझते हैं, समूह। मटेरियल मतलब समझते हैं, द्रव्य धातु। एब्स्ट्रैक्ट मतलब समझते हैं, और प्रॉपर मतलब समझते हैं, और कॉमन मतलब समझते हैं। प्रॉपर मतलब होता है किसी प्रॉपरली केवल उन्हीं का नाम हो, इकलौता हो, और कॉमन मतलब हमेशा मिलता हो, मनुष्य, कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन में जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गंगा एक रिवर, प्रॉपर नाउन है क्योंकि गंगा इकलौती है, जो इकलौती होगी वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। कॉमन नाउन के अंदर चलिए देखते हैं अब। पिक आउट द नाउन्स द फॉलोइंग सेंटेंस। सरदार पटेल वाज ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, क्या थे, सरदार पटेल वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। इसमें से हमें क्या करना है, नाउन को सिलेक्ट करना है कि नाउन में कौन कौन से नाउन है। सरदार, इंडिया, ये सब क्या है, सरदार और इंडिया। यहाँ पे देखिए सरदार पटेल वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया भारत इकलौता है और सरदार जी इकलौते थे, तो यहाँ पे सरदार और इंडिया क्या हो जाएगा, सरदार, इंडिया। ये किसके अंतर्गत आएगा,
प्रॉपर नाउन के। किसके अंतर्गत आएंगे? प्रॉपर नाउन के। जो लीडर है, लीडर कोई भी हो सकता है, लीडर कोई भी हो सकता है, तो कॉमन हो गया, क्योंकि ये लीडर आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। आपके माता पिता आपके लिए लीडर होंगे, क्या होंगे? लीडर होंगे। आपके गुरु आपके लिए लीडर होंगे, उन्हें हम कॉमन नाउन। तब मिल्क इज़ वेरी नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन। मिल्क इज वेरी, यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क क्या है? मैंने बताया था, मिल्क मतलब द्रव। यहाँ पे बताया था मटेरियल, मतलब मटेरियल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? मटेरियल के अंतर्गत आएगा। मिल्क मटेरियल के अंतर्गत है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। तो CHILDREN, चिल्ड्रन कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। यंग एज इज गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। जो यंग एज है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि एक अवस्था है। यंग एज मतलब क्या होता है? यंग एज मतलब जो अवस्था को दर्शाए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जो अवस्था को दर्शाए। तो यंग एज जो होता है YOUNG, यंग एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मैंने पांचों नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचों नाउन का उदाहरण मैंने समझा दिया है किसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन विच वर्ड? प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो। जैसे राम, राम की जगह वाह, राम की जगह राम बाजार जाता है। राम की जगह हम लोग कोई प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे वाह, क्या? वह बाजार जाता है। राम की जगह हम लोग क्या किए? वाह। तो प्रोनाउन है, इन्हें भरना है। बॉय वन द प्राइज, बॉय के लिए क्या यूज होगा? बॉय के लिए क्या यूज होगा? दैट बॉय, दैट बॉय क्या होगा? दैट बॉय, वह लड़का। यहाँ पे हो जाएगा दैट बॉय वन द प्राइज। द डॉग, द डॉग विच बाइट मी वॉज शॉट डेड बाई माई फादर। विच, सब प्रोनाउन है। वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ, आई वॉश, आई वॉश क्या हो जाएगा? आई वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब समझते हैं? एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषता। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता, किसी चीज़ की विशेषता बतलाना। जैसे इट इज़ ए रोज, रोज क्या है? रोज कुछ भी होगा, ब्यूटीफुल होगा, खराब होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज़ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल रोज। अब हम दूसरा देखते हैं एडजेक्टिव में। ही टेक बेथ, ही टेक बेथ डे, मतलब प्रत्येक दिन नहाता है कि नहीं नहाता है, मतलब उसकी विशेषता होगी। तो एवरी डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरी डे। अब हम लोग देखते हैं वर्क। वर्क मतलब क्रिया, जो काम होता है, जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना, भागना, जागना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? काम है, एक काम है। खेलना, कूदना, दौड़ना, जो कर्ता के बारे में बताया कि क्या काम हो रहा है। प्ले, रन, स्लीप, ये सब क्या है? वर्ब है। एडवर्ब, लाइट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल। एडवर्ब मतलब क्या होता है? एडवर्ब मतलब क्रिया की विशेषता होती है। क्या होती है? क्रिया की विशेषता किसी चीज़ से। तो यहाँ पे दिया है लाइट ट्रेवल फास्टर, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, मतलब क्रिया की विशेषता बोला है। आर यू क्वाइट श्योर, आर यू क्वाइट श्योर। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है आर्टिकल, जैसे ऑफ, टू, फॉर, एट, विथ, ऑन, फ्रॉम, इन, इन्हें हम लोग समझते हैं। जैसे ऑफ के लिए आ जाएगा टायर्ड ऑफ, क्या आ जाएगा? टायर्ड ऑफ आ गया। टू के लिए आ गया लुक, एट के लिए आ जाएगा लुक एट, एट नहीं लिखे हैं, यहाँ पे एट भी लिख सकते हैं, लुक एट आ जाएगा। फॉर के लिए आ जाएगा सॉरी फॉर, सॉरी फॉर किसी के लिए गलती माना। फ्राम के लिए आ जाएगा स्केप फ्राम, हम लोग अभी पढ़े ना सुभाष चंद्र बोस वाले में, स्केप फ्राम। ऑन के लिए आ जाएगा बेस्ड ऑन, क्या आ जाएगा? बेस्ड ऑन। और लिसन टू क्या आ जाएगा? टू के लिए क्या आ जाएगा? लिसन टू, टू के लिए क्या आ जाएगा? लिसन टू। ऐसे ही प्रीपोजिशन होता है। कंजक्शन, दो वाक्यों को जोड़ना, जैसे दो वाक्यों को क्या हो जोड़ेगा, जैसे होगा ही केम टू मी, ही
came to me and he came to me and start weeping। ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एंड क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो कंजक्शन। अचानक से निकले शब्द ओ अल्लाह से, जैसे ओह, अरे ही वॉज डेड, वह मर गया। ओह ही वॉज डेड। इंटरजेक्शन। मुंह से निकले अचानक शब्द को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 10 नंबर ये तो मैंने समझाया है, समझ लेना आपको। आप नाउन किसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 10 नंबर माई सिस्टर स्पीक गुड इंग्लिश विच वर्ड इज ए वर्ब। इसमें वर्ब छाटना है। माई सिस्टर स्पीक गुड इंग्लिश, इसमें से कौन सा एक वर्ड है? माई सिस्टर स्पीक, माई सिस्टर स्पीक, और क्या है? स्पीक गुड वर्ड इन इंग्लिश विच वर्ड इज। इसमें से वर्ब मतलब क्या समझ? क्रिया, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, बोलना। इसमें स्पीक है, स्पीक एक क्रिया है, मतलब बोलती है, क्या करती है? क्रिया। वर्ड्स आर वन टाइप ऑफ द वर्ड एंड नाउन। वर्ब एक टाइप है वर्ड का, लेकिन इसमें नाउन भी क्या होगा? दूसरा टाइप होगा, और अनदर टाइप ऑफ। समझते हैं? लेट वॉच ए फनी मूवी विच वर्ड इज नाउन। इसमें नाउन क्या है? वॉच ए फनी मूवी, क्या होगा? ए फनी मूवी। लेट वॉच ए फनी मूवी विच वर्ड इज नाउन। मूवी एक क्या है? नाउन है। मूवी क्या है? एक नाउन। मूवी क्या है? एक नाउन है। ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। ये क्या होगा? सैटरडे मतलब क्या होगा? वर्ब होगा। सैटरडे क्या होगा? वर्ब होगा, एक वर्ब होगा। वाक्यों को पूरा करो। ही रन सो फास्ट। अब देखते हैं, ही रन, कोई आदमी दौड़ता किस लिए है? ही रन सो फास्ट दैट, क्या होगा? दैट ही वॉन द रेस, दैट ही वॉन द रेस। यू विल नॉट सक्सेड, आप सक्सेस नहीं होंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस जब तक, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग द सेंटेंस, मतलब कोई सिंपल सेंटेंस में रहेगा उसे नेगेटिव में चेंज करने रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो कोई इंटरोगेटिव में चेंज करने रहेगा। बस ऐसे ही चेंज करने के लिए आपको आएगा। सभी टेंस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए हम टेंस एक दिन सभी वीडियो अपलोड, टेंस का वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग नहीं आता है तो आप लोग देख लीजिए। सिंपल टू नेगेटिव, ही इज शॉपकीपर। इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? ही इज़, इसमें बस नॉट लगाना। ही इज़ नॉट ए शॉप कीपर। सी केम फ्रॉम हर विलेज, इसका नेगेटिव बनाना है। सी केम मतलब आया। ये कौन सा टेंस है समझते हैं आप लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट से आखिरी क्या आता है? डिड। क्या? तो इसका चेंज हो जाएगा सी डिड नॉट, सी डिड नॉट कम फ्रॉम हर विलेज। अब सिंपल टू इंटरोगेटिव, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। इज पहले से आखिरी आ जाए, इज दिल्ली, इज दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। देयर ग्लोरी कैन यूर फेड। तो इसका बनाने का यहाँ पे कैन क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? कैन, क्या हो जाएगा? कैन देयर ग्लोरी, कैन देयर ग्लोरी एवर एवर फेड। इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। द
द जज सेड टू गांधी टेक ऑफ योर टर्बन। मतलब जज जो है वो गांधी जी से क्या, गांधी जी का आदेश देता है, क्या देता है, आदेश देता है। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द जज क्या हो जाएगा, द जज। एक जज है वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर टू गांधी जी, टू गांधी जी टू टेक ऑफ हिज टर्बन, टू टेक ऑफ, यू का हो जाएगा हिज टर्बन, क्या हो जाएगा, टर्बन। जैसे ही सेड डू यू वांट ए पेन और पेंसिल, मतलब किसी के लिए पूछ रहा है क्या तुम एक पेन या पेंसिल लोगे, तो पूछ रहा है तो क्या होगा, आस्क्ड। पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड। ही आस्क्ड हो जाएगा। पूछने के लिए सेड की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड। आदेश के लिए ऑर्डर है, ही आस्क्ड मी, he asked me whether I wanted to pen or pencil, पेंसिल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल मतलब वही जो पढ़ाए थे मैंने, आर्टिकल ही, ऑफ, एट, ऑन, इन सब का प्रयोग। पहला आर्टिकल, न्यूयॉर्क इज ए लार्ज सिटी। यहाँ न्यूयॉर्क के लिए क्या आ जाएगा, न्यूयॉर्क के लिए क्या आएगा, न्यूयॉर्क के लिए ए आएगा, क्या आएगा, ए। न्यूयॉर्क के लिए ए आएगा। द लॉस एंजल हैज़ आइडियल। यहाँ पे कांस्टेंट एंड वावेल, वावेल मतलब होते हैं, कांस्टेंट मतलब व्यंजन, वावेल मतलब स्वर। 21 व्यंजन होते हैं, 5 स्वर होते हैं। स्वर क्या 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 है, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इन सब से किसी कोड मीनिंग शुरू हो रही तो उसके पहले एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। यहाँ पे एन होगा। अब हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय यू, चेंज में एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, या एक्टिव वॉइस दिया रहा है उसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। जिस चीज़ का हम लोग एक्टिव वॉइस दे, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय यू, तो इसका हम लोग देखते हैं, इसका लिए देखते हैं, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। इसका ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस। जैसे कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय यू, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सॉल्व्ड बाय यू हो जाएगा। जैसे गिव द ऑर्डर, क्या हो जाएगा, गिव द ऑर्डर के लिए। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या हो जाएगा, लेट द ऑर्डर बी गिवन, लेट द। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, रीऑर्डरिंग। मतलब कोई सेंटेंस दिया रहेगा, ऑर्डर में सेट करना होगा, क्या करना होगा, सेट करना होगा। तो जैसे मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन ए टूर वॉच ही, मतलब इस रीऑर्डरिंग में है, इसे ऑर्डर में सेट करना है। किस में सेट करना है, ऑर्डरिंग में सेट करना है। इसका हो जाएगा, ही वॉज आउट ऑन ए टूर, क्या हो जाएगा, ही वॉज आउट ऑन ए टूर फ्रॉम मंडे टू संडे, नेवर सेल यू फॉरगिव आई। तो इसको भी एरी ऑर्डर में है, तो इसे ऑर्डर में सेट करने के लिए आई सेल, क्या हो जाएगा, आई सेल नेवर फॉरगिव
यू, आई शैल नेवर फॉरगिव यू। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो जिनका स्पेलिंग आपको पूरा करना होता है। जैसे बेगेर, BEG है, इसके आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। अगर 3 डाट है तो यहाँ डाट के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरते हैं, बेगर। क्या भरते हैं, बेगर। COMFORT, तो हम कंफर्टेबल क्या भर देते हैं, कंफर्टेबल। जितने डाट हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ स्पेलिंग भरना पड़ेगा। यूज एबल आर आइबल विच आर इज करेक्ट टू कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या आएगा, भरना पड़ेगा। रिस्पॉन्स में एबल आएगा कि ईबल आएगा, यही आपको भरना है। रिस्पॉन्सिबल होता है, सी बल होता है, तो क्या आएगा, IBL ई आएगा। क्या आएगा, IBL ई आएगा। अब एक खाली स्पेस दिया है, D.SC.PL.N. है, तो इसका डिसिप्लिन होता है DISCIPLINE। इसमें भराएगा I क्या भराएगा, 3 बार I और 1 बार ई भरा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसलेट। फिक्स है, आपको क्वेश्चन में से ट्रांसलेट आएगा, जिनका आपको स्पेलिंग या हिंदी आएगा उसका इंग्लिश लिखना होगा, अनुवाद करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं। पहला है, एक बुढ़िया के 4 बेटे थे, वे सभी स्वस्थ और बलवान थे। वे अपने देश से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, अब हम बड़े हो गए हैं, क्या हम देश की रक्षा के लिए सैनिक बन सकते हैं। माँ ने उत्तर दिया, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम देश की रक्षा के लिए अवश्य जाओ, तुम देश की रक्षा के लिए अवश्य जाओ। तो हम लोग चलिए इसका स्पेलिंग लिखना शुरू करते हैं। एक बुढ़िया के 4 बेटे थे मतलब पास्ट में चला जाएगा, पास्ट टेंस में। द एन ओल्ड वुमेन एंड ओल्ड वुमेन हैड 4 सन। वे सभी स्वस्थ और बलवान थे। ऑल ऑफ देम वेयर हेल्दी एंड स्ट्रांग। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम वेयर हेल्दी, HEAL, हेल्दी एंड क्या आ जाएगा, स्ट्रांग। हेल्दी एंड स्ट्रांग। वे अपने देश से बड़ा प्रेम करते थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। वे अपने देश से बड़ा प्रेम करते थे। They loved to his country. They loved to his country. वे अपने देश से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, वन डे दे आस्क्ड देयर मदर। तो हो जाएगा क्या, वन डे दे आस्क्ड देयर मदर नाउ अब हम बड़े हो गए। नाउ वी हैव ग्रोन अप मतलब बड़े हो गए हैं। क्या हम देश की रक्षा के लिए सैनिक बन सकते हैं। सकते के लिए क्या होगा, कैन वी बिकम सोल्जर फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। कैन वी, अब यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। कैन वी बिकम सोल्जर, DIER, सोल्जर फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। सोल्जर फॉर डिफेंस ऑफ द कंट्री। माँ ने उत्तर दिया, द मदर आंसर्ड, उत्तर दिया। फिर आ गया इंडेफिनिट पास्ट, द मदर
answered. The mother answered. तुम बहुत अच्छे लड़के हो. You are good boys. You are very good boys. तुम देश की रक्षा के लिए अवश्य जाओ. You must. अवश्य का मतलब क्या होता है? You must. You must surely. निश्चित. अवश्य. You must surely go for the defense of the country. Go for the defense. Defense मतलब समझते हैं? रक्षा. Go for the defense of the country. बस इतना आपको लिखना पड़ेगा. यहाँ पे देखना पड़ेगा टेंस. जैसे 4 बेटे थे, पास्ट टेंस में चला गया. स्वास्थ्य बलवान थे, भी पास्ट में चला गया. अपने देश से बड़ा प्रेम करते थे, पास्ट में. एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, हम बड़े हो गए हैं, क्या हम देश की रक्षा के लिए सैनिक बन सकते हैं? यहाँ सकते हैं के लिए कैन लगेगा. बस यही लिखना है दोस्तों. हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं. पूरा कंटेंट अनसॉल्व्ड सीरीज से खोज कर अच्छे प्रश्नों को ढूंढ कर लाते हैं. उसके बाद एक मॉडल पेपर तैयार करते हैं ताकि आपको एग्जाम में पूरा हेल्पफुल रहे, आपकी मदद करे. लेकिन आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं. प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. टारगेट 10,000 है. 2 महीने में एग्ज़ाम का बोर्ड पेपर ख़त्म होते होते 10,000 तक सब्सक्राइबर हो जानी चाहिए. आपसे यही विनती है. तो चलिए देखते हैं. बस आज के लिए इतना ही रखते हैं. अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक दूसरे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के. और हाँ दोस्तों, मैंने जो लास्ट में सेक्शन डी आता है, जैसे आपकी बुक से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया, इन सब का मैंने मॉडल पेपर में हल नहीं कराया है. अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. तो हम एक वीडियो में उसे भी उन सब का भी एक मॉडल पेपर बनाकर लाएंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रतिशत चांसेस ज़्यादा रहेंगे. तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.